नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की तरफ से आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ। नाज़रीन, इससे पहले कि बात शुरू करें, वही जो रोजाना मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल का लिंक तब्दील हो चुका है, इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहें। आज जिस मौजू पे बातचीत आपके साथ होगी जनाब, वो जो लोग बाहर आने की ख्वाहिश में मारे मारे फिरते हैं और वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ के किसी यूरोप के मुल्क में पहुंच जाए। ज्यादा अक्सरियत यही ख्वाब देखती है। जब तक बेवकूफ लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं, जो अक्लमंद लोग हैं वो उनसे पैसा बनाते, और यही वजह है कि अगर आप देख लें, थोड़ा सा इसको वसी कर लें, तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अगर कोई सियासी पार्टी आप देख लें तो वो भी इससे फायदा उठा रही है, अगर कोई मजहबी तो वो भी इससे फायदा उठा रही है। तो बताने का मकसद ये है कि आजकल एक नया सिस्टम चला हुआ है पाकिस्तान में। अरसा दराज से इस तरह के तो वाकयात पेश आते हैं, मगर जिस चीज की लोगों को समझ नहीं आती वो मैंने कहा आज थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज तो ये है कि मुख्तलिफ अखबारात में आजकल तो ऑनलाइन फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऐसे लोग एक्टिव हैं जो कहेंगे जनाब आपने अगर इंग्लैंड जाना है तो हमारे साथ राब्ता कायम करें, रोमेनिया जाना तो हमारे साथ राब्ता कायम करें, वहां पे लोगों की जरूरत है, पोलैंड जाना हमारे साथ राब्ता कायम करें। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के नाम ले लेके वो ऐसे इश्तिहारात जो हैं वो जारी करते हैं। तो कई जगह पे आपको मैं बताऊं कि पीछे एक ही माफिया बैठी हुई है। वो कभी किसी मुल्क का इश्तिहार दे देते हैं, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, और उनकी जिंदगी का जो रोजगार है इसी से चलता है। अब जो अंदर की बात वो मैं आपको बात बताता हूं, थोड़ी सी ईस्ट यूरोप के ममालिक पे थोड़ी रोशनी डालने के वहां की जिंदगी के बारे में कि क्या जिंदगी है वहां। बुल्गारिया ले लेते हैं, वहां पे जो हालात है, मेरे एक दोस्त गए थे वहां पे, तो वो कहते हैं कि रेलवे स्टेशन है या अंडरग्राउंड जो भी है, वहां पे पाकिस्तानी बेशुमार जो है बेचारे सो जाते हैं, फिर उठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं कहाँ से खाना है, कहाँ से पीना है, और पूरी जिंदगी जो है वो पता नहीं या कब तक ये इस तरह चलेंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। वो कहने लगे कि मैंने जिनसे मिलना था, वो बंदे को जब मिला उसके साथ 3 दोस्त और भी थे, तो मैं उनको किसी रेस्टोरेंट में ले गया खाने के लिए। तो मैं हैरान हूं कि वो खाने पे ऐसे उन्होंने हमला किया कि मेरे लिए भी वो तकलीफ का बाइस था। कहते कि ना वहां पे उनके पास कोई वॉशरूम थे अच्छे तरीके के साथ वो अपना गुस्ल कर सके, या कोई इस तरह के अपने आप को पाक साफ रख सके। नीचे फर्श पे सो जाते हैं और वहां से ही उनकी जिंदगी का सिलसिला जो है वो इसी जदोजहद में रहता है। कभी किसी वेस्ट यूरोप के मुमालिक में जाएंगे तो वहां पे शायद जिंदगी बेहतर हो जाए, लेकिन ये बात की बात है कि वहां भी यही सेम हालात इसलिए होते हैं कि कवानीन काफी सख्त है। किसी भी मुल्क के आप ले लें, जर्मनी ले लें, फ्रांस ले लें, दूसरे ममालिक ले लें, जो गैर कानूनी तौर पर लोग रहते हैं, ना उनकी कोई इज्जत होती है, ना कोई कदर होती है, ना वो किसी खाते में आते। अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाते, मर जाते, कुछ हो जाता है, तो वो बड़ा वहां की जो इंसानी हकूक की तंजीमें होती हैं वो इसमें मदद कर के उनकी डेड बॉडी जहां भी ठिकाने लगानी होती है वो लगा देते हैं, या उनके ममालिक में कोई दोस्त हो, कोई अजीज हो तो वो भिजवा देता है कोशिश करके, मगर कोई हालात नहीं उन लोगों के। अगर आप रोमेनिया की बात करें, वहां भी यही हालात है, और अल्बानिया में बहुत कम पाकिस्तानी है जो रह रहे हैं, बड़ी मुश्किल की जिंदगी गुजारते हैं वहां पे। पोलैंड ले ले, यहाँ भी जो लोग रह रहे हैं, जिनके ऐसे लोग भी हैं जो सियासी पनाह जिन्होंने करवाई थी,
उनमें से जिनके केस मंजूर हुए, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, पाकिस्तानी है, और वो मजहबी तौर पे जैसे अहमदियों की बात कर ले, ऐसे चंद एक लोगों को जानता हूँ, वो भी बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं। इसी तरह दूसरे ममालिक कोई भी आप अगर ले लेते हैं तो वहां पे जो वहां के लोग हैं, फर्ज करें बुल्गारिया ले ले, तो वो जर्मनी वगैरह में आके चोरी काम करते हैं, छुप छुप कर। उनको 3 माह के लिए मेरा हाल आने की इजाजत होती है, 3 माह वो काम करके चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर पुलिस उनको जब चेक कर लेती है। ये वो लोग हैं जो वहां के नेशनल हैं, अभी अपने लोगों की बात नहीं मैं कर रहा। तो वो जनाब आके जब कभी पुलिस देखती रहती है वहां मोटरवे पे, मैंने ये चीजें बकायदा इस पे रिसर्च की, तो वो रोक ले, तो अगर उनके जो ऐसी चीजें बरामद हो जाएं जिसमें कोई, जिससे पता चले कि इन्होंने कोई काम यहाँ पे किया है, तो पुलिस उन पे फिर पाबंदी भी लगा देती है, जो जर्मनी की पुलिस है, फ्रांस की पुलिस है, ताकि वो दोबारा यहाँ पे ना आए। फिर ये लोग किसी और मुल्क के जरिए, क्योंकि एक में दाखिल हो जाए यूरोप में तो पूरे में आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आ जाते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, कई जेलों में सजा भी काटते हैं। इसके बाद अगर आप ये पोलैंड ले ले, पोलैंड के लोगों को इजाजत तो है इन ममालिक में आने की, जैसे इंग्लैंड है, यहाँ के ये काम तो कर सकते हैं, मगर क्योंकि इंग्लैंड में पोलैंड के मुकाबले में बहुत ज्यादा महंगाई है, घरों के किराए बहुत ज्यादा है, तो कई लोग फिर वापस चले जाते हैं पैसे बना के। मगर जब से यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड अलहदा हुआ है, यहाँ पे बहरहाल कम लोग आ रहे हैं और जोर टूट गया है। और भी जो दूसरे ईस्ट यूरोप के गरीब ममालिक है, वहां के हालात इतने अच्छे नहीं है, उनके पास अपने रोजगार नहीं है, उनके पास अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भी कई मसाइल हैं, मुश्किलात है। ये चीजें इसलिए आपको मैंने पहले बताई कि यहाँ क्या हालात है। बोस्निया ले लें, अगर जर्बिया ले ले, वहां पे भी हालात ठीक नहीं, कैंप बने हुए हैं, खाना मिल गया, यूएन वालों ने कुछ मदद कर दी, पर कि बीमार हो गया, किसी को खारिश, किसी को कोई मुसीबत, किसी को कोई मुसीबत, काफी तकलीफ की जिंदगी है। अच्छा, अब ये चीजें मैंने इसलिए बताई आपको कि ख्वाब देखना हर बंदे का हक है और देखना भी चाहिए, मगर अपनी अक्ल से भी काम लेना चाहिए। पहले आपको जिस मुल्क के लिए बताया जा रहा है कि वहां का वीजा आपको हम दिलवाएंगे, फिर इश्तिहारात ऐसे दिए जाते हैं कि वहां जनाब आपको फलां बंदा जो काम जानता है उसको 1000 यूरो तनख्वाह होगी, फलां की 2000 होगी, फलां की 1500 होगी। इस तरह के इश्तिहारात आपकी नजर से अक्सर गुजरते होंगे। और अगर आप इस यूरोप के ममालिक की बात करें तो वहां पे 1000 यूरो काफी पैसे है, और वो आम बंदा सोच भी नहीं सकता कि इतनी सैलरी उसकी हो। ठीक है, तलीम याफ्ता होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, उनका मामला और होता है, मगर जो लोग यहाँ पे इस तरह के इश्तिहारात पढ़ते हैं, ना तो वो डॉक्टर होते हैं पाकिस्तान के, ना वो इंजीनियर होते हैं, अकल से पैदल लोग होते हैं, परेशान होते हैं, और ज्यादा उनका मसला ये होता है कि यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ तलीम हासिल की, यहाँ पे काम नहीं मिला, बेहतर है कि किसी और मुल्क में चले जाएं, और फिर वहां से ही मसाइल शुरू होते हैं। अब जिस बंदे ने ये इश्तिहार दिया कि हमें जनाब रोमेनिया जाने के लिए, और फिर एक और बड़ा जबरदस्त उन्होंने ड्रामा किया हुआ है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, मैंने कुछ चीज नहीं लिखी हुई, ये सब मुझे याद है, मैं देख लेता हूँ, एक दफा मुझे पता चल जाता है, रिसर्च करता हूँ पूरी, दिमाग में अपने में बिठा लेता हूँ। ये नहीं पेपर पकड़ लिया और पढ़ना शुरू कर दिया कि फलां की नकल लगा ली, फलां की नकल लगा ली, ये चीजें नहीं हमारे। अच्छा, वो जो तरीका वारदात इनका ये है जनाब अली के वीजा आपने जनाब खुद अप्लाई करना है एम्बेसी में, असली वीजा होगा। बड़ा अच्छा, जबरदस्त। और ये बात जब वो बताते हैं तो अगला बंदा मुतमिन हो जाता है, क्योंकि वो तो सोच भी नहीं सकता कि वो कभी एम्बेसी में जा सके, और कभी उसने ना इस्लामाबाद देखा होता कि अक्सरों ने, उनको पता भी नहीं होता कि वहां की जिंदगी क्या है, वहां का रहन सहन क्या है। तो जब
सोचते हैं कि हमें खुद ही पेश करेंगे और वीजा के लिए हमारी मदद करेंगे और ये पेपर बना के देंगे, फलां कंपनी के जरिए बना के देंगे, फलां कंपनी के जरिए बना के देंगे। तो वहां पे वो लोग जो है वो बड़े खुश होते हैं और वो इनके जाल में जाके खुद ब खुद फंस जाते हैं। और ये लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं ये बड़े बेरहम हैं, इनको कोई रहम नहीं आता कि किसी के साथ क्या हो जाए, किसी को क्या मसला बन जाए, किसी ने किस तरह पैसे इकट्ठे किए हैं, किसी ने क्या बेचा है। जो भी वहां के हमारे इंडिया पाकिस्तान के इशू हैं आपको पता ही है। ज़ाहिर है जो इतना अच्छे खाते पीते लोग नहीं होंगे, वो अपनी कोई प्रॉपर्टी होगी बाप दादा की, कोई जेवर होगा माँ का, जिस तरह मर्जाना बताता हूँ, वो बेच बोझ के बीवी का जेवर तो कहेंगे कि चलो जी खुशहाल जिंदगी गुजारने के लिए हम दूसरे मुल्क चलते हैं। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं आपको अब वो चीजें बताऊंगा जो आपको बहुत ही गौर से सुननी है। जो जरूरी बात इसमें एक ये भी है कि 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल का लिंक तब्दील हो चुका है। बार बार बताने का मकसद ये है अपने नाज़रीन को कि दोबारा उसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रोग्राम आपको मिलते रहे। लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, ये बता दूं मैं आपको कि वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं ये एम्बेसी में आप खुद जाएंगे, वो उन्होंने गेम डाली हुई कि 10,000 या 15,000 रुपया आपका नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता। 20,000 की उन्होंने रखा हुआ है। हम जनाब वीजा अगर नहीं लगेगा तो आपके ये 10,000 की जाएंगे, बाकी के पैसे जो आपके महफूज है। और ये पाकिस्तान में 22 करोड़ अगर लोग हैं तो उनकी एक चेन सिस्टम चलता रहता है कि एक मुर्गा फंसा फिर दूसरा चला गया, फिर एक आया दूसरा चला गया। तो उनका जो सिलसिला है पैसे बनाने का वो यही है। व्हाट्सएप पे आपसे राब्ता कायम करेंगे, फिर जब आपके पेपर वगैरह तैयार करेंगे, उनको पता है एक ही सिस्टम में पेपर तैयार होने हैं। वो पेपर तैयार करवा के वहां एम्बेसी से किसी भी ईस्ट यूरोपियन एम्बेसी से टाइम लिया और आपको इतला की, तो आपने जनाब वहां जाके तो इंटरव्यू दिया। वो उसने क्या पूछा नहीं पूछा, जो भी बातचीत हुई उन्होंने वीजा रिजेक्ट कर दिया। लो जनाब आपकी किस्मत है, आपका 10-20 हजार जो हमने बात की थी वो चला गया। तो इसमें आपको बताया था कि रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा वो यही बताते हैं कि मंजूर हो जाएगा, वहां जाएंगे आपका वीजे का जो भी एप्लीकेशन होगा तो आपको वीजा मिल जाएगा। सब्ज बाग दिखाते हैं। और जब वो रिजेक्ट हो जाता है बंदा कहता है चलो यार मेरे बचत हो गई है, अगर रिजेक्ट हो गया तो 10-20 हजार रुपये जो है वो उसी का नुकसान हुआ। मगर उसको ये नहीं पता कि ये पहला तुम्हारा नुकसान नहीं है, ये बेशुमार लोगों के साथ ये गेम पड़ चुकी है और पड़ रही है। अगले दिन मेरी एक बात हुई मीरपुर में, वो कहने लगा जनाब हम तो अरसा दराज से इसी तरह चल रहे हैं। तो मैंने कहा कभी वीजा भी किसी का लगा? कहता नहीं वीजा कहाँ से लगना। वो थोड़ा सा मैंने जब उसको फुला तो कहता है जनाब बड़ा मुश्किल होता है वीजा। तो मैंने कहा झूठ बोल के आप क्यों ये बताते हैं कि वहां पे इतनी तनख्वाह है, इतना ये इतना वो है। मगर क्योंकि पाकिस्तान में हमारे माशरे में ये चीजें बुराई नहीं है कि किसी को मुर्गा बनाना और फिर वो 5-10-20 हजार का टीका जो है मामूली केस है, वहां पे चलता है ये लोग। अब जो उसमें इन लोगों का तो फायदा हुआ, आप लोगों का क्या नुकसान हुआ इस पे भी थोड़ी सी बात बता देते। आपके पासपोर्ट पे उन्होंने स्टैंप लगा दी कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया। अब आप दोबारा जब भी वहां पे किसी को 5 साल बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद, अल्लाह बेहतर जानता है, अगर उन्होंने कह दिया कि आप वीजा नहीं अप्लाई कर सकते तो आप उस वक्त तक वैसे ही यूरोप के किसी मुल्क का भी वीजा अप्लाई करने जाएंगे, उस पासपोर्ट पे वो देखेंगे कि स्टैंप लगी हुई है, इसका तो पहले बेड़ा गर्क है, वो ज्यादा आपको लिफ्ट भी नहीं कराएंगे। या तो मजबूत कोई केस लेके जाएं आप। अब जिसके पास ये मजबूत केस होगा वो इन लोगों के पास नहीं जाके अपने आप को पेश करेगा जो 10-20 हजार वाले, वो खुद जाएगा और खुद ट्राई करेगा। ये चीजें मैंने इसलिए आपको बताई कि इसमें तालीम याफ्ता लोग भी हैं जो आ जाते हैं। ये हमारे पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहां एक दोस्त मुझे मिले तो कहने लगे
वो बाइक पे ये खानों की डिलीवरी देते हैं। तो मैंने उनसे कोई बातचीत हुई तो उन्होंने जब अपनी तालीम के बारे में बताया कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान में और मैं यहाँ पे इंग्लैंड में ये काम करने पर मजबूर हूँ, मैंने कहा चलें ठीक है, आपने वहाँ पे किया था, यहाँ फिर भी बेहतर है। तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ आके भी तालीम याफ्ता लोग अगर कोई काम ना मिले तो मजबूरी है, पीछे ज़ाहिर है घर वालों ने भी ये देखा होता कि बेटा बाहर गया है तो अब पैसे भी आएंगे, तो यहाँ लोग आके मेहनत भी करते हैं, बेचते और करनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी काम आप कर ले। ये यूरोप की यही तो कमाल है कि यहाँ पे आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। ये कहते हैं जी काम काम है, हमारे मुल्क की तरह नहीं कि अगर कोई रेडी लगा रहा है तो उसके साथ बोलने वाला भी बदतमीजी से बोलेगा, गरीब के साथ बदतमीजी, यहाँ पे ये चीजें बहाल नहीं है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो लोग यहाँ पे यूरोप में आना चाहते हैं उनके लिए मैं अब बताना चाहता हूं कि क्या वो करें। पहली चीज तो ये है कि यूरोप के तमाम ममालिक में ऐसे वीजा जो लेके लोग यहाँ काम करने आना चाहते हैं वो है, ऐसे कवानीन मौजूद है। जर्मनी में भी है, मुझे बेशुमार इंडियन मिले, पता नहीं 6000 इंडियन थे 10-12 साल पहले, जब 15 साल पहले तो मैं मिला हूं तो उनकी जिंदगी में देख के खुद हैरान रहा। नई गाड़ी, घर बार, इंडिया जाने की टिकट मिलती थी, साल में एक दफा जाते थे, तो कंपनी की तरफ से उनको पेट्रोल एवरीथिंग जो भी उनके खराजात थे वो कंपनी बर्दाश्त करती थी। ऐसे भी थे जिन्होंने बाद में जर्मन पासपोर्ट लेके कोई दुबई शिफ्ट हो गया, कोई कहीं, मैं उन लोगों को भी जानता हूं। अब ये लोग आए कहां से? जहां यहां मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि अगर 6000 लोग वहां मुझे जर्मनी में इंडियन मिले तो मुझे सारे नहीं मिले, 6000 लोग उन्होंने वहां बुलाए तो मुझे बेशुमार लोगों से मुलाकात हुई वहां पे। तो मेरा ख्याल 1 या 2 पाकिस्तानी मिले, मुझे उनके नाम भी आज भी याद है। वो भी वहां से काम के सिलसिले में आए हुए थे, कोई कंप्यूटर मास्टर था, एक मुझे मिला जो किसी गाड़ियों की कंपनी में था, तो वो कहता था कि मैं कोई इलेक्ट्रिशियन, जो कोई गाड़ी की किसी की समझ में नहीं आता, वहां जाके मैंने फिर वो ठीक करनी होती है। काफी ज़हीन था बंदा माशाल्लाह। मगर इंडियन हमारे से बहुत ज्यादा थे, पाकिस्तानी बहुत कम थे। वजह ये कि एक तो हमारा जो पाकिस्तान का तालीम का म्यार है वो बहुत नाकस है, जिसकी वजह से लोग अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। अगर आप इंडिया में देखें, इसमें ये मैं नहीं कह रहा कि इंडिया की मैं कोई तारीफ कर रहा हूं, मगर मैं तारीफ उन लोगों की कर रहा हूं जो बेहतर कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं और हमें मिलते हैं यहाँ पे। वो लोग जो इंडिया से आए थे उनका तालीमी म्यार बहुत अच्छा था, इंग्लिश उनकी बेहतरीन थी। उसके मुकाबले में हमारे लोग जो है वो, क्योंकि आपके इल्म में है कि अब तो ये इंग्लिश स्कूल वगैरह खुल गए हैं, प्राइवेट स्कूल खुल गए। पहले तो सिर्फ जो आम स्कूल होते थे वहां 5वीं जमात के बाद 6ठी में जाके कहीं इंग्लिश शुरू होती थी। तो यहां से भी बुनियादी तौर पे भी हम काफी पीछे दूसरे ममालिक जो हैं उनसे नजर आते हैं। फिर हमारे लोग जो है उनकी एक चीज जिसकी तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है 2 नंबर। 2 नंबर तरीके के साथ जो लोग भी तालीम हासिल करते हैं, कोई ऐसी डिग्रियां लेते हैं, ऐसे उनके मामलात होते हैं, जब वो दूसरे ममालिक में अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी उनके लिए मसाइल होते हैं, पकड़े जाते हैं। कोई निकल भी आता है तो वो भी अगर वहां नहीं पकड़ा गया तो यहाँ पकड़ा जाएगा। इन चीजों ने मुल्क को काफी पीछे, मेरे ख्याल में आगे जाने के बजाय हम पीछे, वो जिस तरह एक बचपन में कहानी पढ़ते थे कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा था तो उसने कहा कि बारिश थी, तो वो जब 1 कदम आगे बढ़ाता तो 2 पीछे आ जाता। तो उस्ताद ने पूछा फिर आप आए कैसे? कहता मैंने अपना मुंह घर की तरफ कर लिया था। ये कि मैंने आपको बात बताने का मकसद ये है कि सबसे पहले अपनी जिंदगी को असली रंग में लेके आए, असली तालीम हो, असली डिग्री हो, और तालीम के बगैर यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा बहुत कम मौके है कि आप यूरोप की जिंदगी
की तरफ देखे भी। जब आपके पास तालीम अच्छी होगी, आप ऑनलाइन जाके चेक करेंगे, बेशुमार लोगों की यहाँ पे जरूरत है और लोग आ भी रहे हैं, इंग्लैंड में भी आ रहे हैं। वहां पे ये मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि अपना पहले म्यार ऐसा बनाएं कि आप किसी दूसरे मुल्क में जाके इज्जत के साथ काम कर सकें। ये नहीं कि आप तुर्की के रास्ते आगे रास्ते मार गए, टांग टूट की, वहां तशद्दुद हुआ, ब्लैकमेल हुए। ये वो लोग करते हैं जिनके पास पढ़े लिखे भी हैं, मगर जो बंदा समझदार है वो इस तरह कदम नहीं उठाता। ये भी मैं आपको बताऊं कि तफ्तान बॉर्डर पे ऐसे लोगों को गोलियां भी कईयों को मार दिया गया, घरवालों को कहा गया वो यूरोप में चले गए हैं। आप अगर गौर करें, कोई दरिया में डूब गया, कोई समुद्र में डूब गया, कोई किश्ती में डूब गया, कोई वहां डूब गया, आए दिन इस तरह के मामला हमारे सामने आते हैं। माँ बाप तड़प रहे होते हैं, माँ बाप तकलीफ में होते हैं, मगर जब बच्चे वहां से निकलने लगे तो माँ बाप को भी चाहिए कि उनको समझाएं, अच्छी तरह उनका पता करें कि किस तरह ये जा रहे हैं और कौन से रास्ते से जा रहे, क्या हालात है। किसी को ये जो पैसे दे रहे हैं गलत तो नहीं, ये माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया से सीखे। जो लोग आपको कहते हैं कि हमारे पास वीजे आए हुए हैं, इस तरह के यूरोप से कोई वीजे नहीं मिलते। मैं आपको बता दूं, कोई यूरोप का मुल्क वीजे इशू नहीं करता, और जो भी वीजा आपने लेना है एम्बेसी से जाके लेना है। तो ये चीजें आज बताने का अपने नाज़रीन को मकसद ये था कि आप खुद ऑनलाइन जाके चेक करें कि कहाँ पे जरूरत है। इससे आपको फायदा भी होगा और आप नुकसान से ही बच जाएंगे। जो लोग ये 10-20 हजार की गेम में चल रही है उनसे वाला बचे। वीजा शीजा उनसे कोई नहीं लगता। आपके 10-20 हजार की गेम, पेपर भी गंदे, पासवर्ड भी स्टैम्प। अगले प्रोग्राम में मैं एक चीज आपको और बताने वाला हूं कि यहाँ पे आप कहेंगे कि हर चीज में आप बताता हूं कि ये हो नहीं सकती, मगर रास्ते दो होते हैं, एक सही रास्ता होता है, गलत रास्ता होता है। आपको मैं सही रास्ता बता रहा हूं जिसपे आप अगर अमल करेंगे तो फायदा उठा सकते हैं। अगर आप गलत रास्ते से भी जाएंगे तो शायद फायदा उठा लें, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो फायदा उठाते हैं। अगले प्रोग्राम में मैं एक चीज आपको ये बताने वाला हूं कि जो लोग वहां पाकिस्तान से दुबई या सऊदी अरब या दूसरे मुमालिक में जाते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके साथ क्या सलूक वहां पे होता है, ये चीजें भी सामने लानी जरूरी है। और पाकिस्तानी जेलों में क्यों पहुंच जाते हैं, इस पे भी एक प्रोग्राम मैंने करना है। नाज़रीन, फिर वही कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले प्रोग्राम मिलते रहे। 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पे जाके आपने सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।